हमारा 9th क्लास के मैथ में चैप्टर नंबर चल रहा है 2, एक्सरसाइज नंबर पहुँचे हैं हम 2.4 पे और इसका पहले क्वेश्चन का है 4th पार्ट। हमें सिंपलीफाई करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है। हमें इसको उस वक्त तक सिंपलीफाई करते रहना है जब तक हम ऐसी फॉर्म नहीं हासिल कर लेते कि जिससे मज़ीद सिंपलीफिकेशन मुश्किल नामुमकिन हो जाए, पॉसिबल ना रहे। हमारे पास है 81 की पावर n। हम 81 के पेयर्स बनाते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। हम ये जानते हैं कि 3 की पावर 4 81 होता है और इसकी पावर n है, इनटू ये 3 की पावर 5 एज इट इज़ हमने लिख दिया साथ में, माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 की अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 3 की पावर 5 243 होता है। तो हमने इसको लिखा 3 की पावर 5 ओवर इस 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और सारे की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3 जो हमें गिवन है। हम ये बात जानते हैं कि जब एक फिगर की, एक बेस की 2 पावर्स होती हैं तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे 3 की 2 पावर्स हैं, एक 4 और एक n, ये दोनों 3 की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बनेगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 एज इट इज़ रहने दिया, इंटू 3 की पावर 5 ओवर यहाँ फिर 3 की 2 पावर्स हैं, एक 2 है और दूसरी 2n है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बनेगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। हम ये जानते हैं कि जब हमने एक्सपोनेंट्स के रूल्स पढ़े थे, लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब सिमिलर बेसिस की 2 पावर्स होती हैं तो वो आपस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलर बेसिस हैं a की पावर 2 और a की पावर 3, ये दोनों सिमिलर बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, a की पावर 2 प्लस 3 a की पावर 5 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 दोनों सिमिलर बेसिस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसे हमने लिखा 3 की पावर 4n प्लस 5 इंटू माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और 3 की पावर 5 दोबारा सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 ओवर नीचे फिर 3 की 2 बेस हैं, दोनों सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स फिर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 4n प्लस 3, जो ऐड होता है हम उसको ऐड करते हैं। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और प्लस 5 प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 5, यहाँ पे है 3 की पावर 4n प्लस 4। अगर यहाँ से हम एक 3 को अलग कर दें तो फिर 3 की पावर 4n सेम हो जाएगा और उसकी हम कॉमन ले सकेंगे। इसको हमने लिखा 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4। ये हमने क्यों लिखा? ऐसा हमने इसीलिए लिखा, देखिए जब हमारे पास a की पावर 5 है तो हम इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, a की पावर 4 इंटू a की पावर 1, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो सिमिलर बेसिस होती हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं। ऐड कब होती हैं? जब वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। 2 सिमिलर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया
यहाँ पे एक बेस हमें एक बेस की एक पावर हमें दी है, हमें ये ज़रूरत पड़ गई कि हम उस बेस को 2 पार्ट्स में ब्रेकअप कर लें। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उतने हिस्सों में हमने उसको तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। तो यहाँ से अब नीचे आ गया 3 की पावर 4n प्लस 3। यहाँ से ये 3 की पावर 4n प्लस 4 और ये 3 की पावर 4n प्लस 4 ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन आया हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 4 और अंदर हमारे पास यहाँ से ये कॉमन आ गया था, यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 माइनस ये सारा कुछ कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। ये 3 की पावर 4n प्लस 3 ऊपर वाली 3 की पावर 4n प्लस 4 में से जाके माइनस हो जाएगी। 3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 3 इंटू यहाँ से माइनस किया था तो हमारे पास बच गया था 2। ये प्लस 4n इस माइनस 4n से कैंसिल हुआ, प्लस 3 में से 3 माइनस हुआ तो बाकी बच गया 3। तो यहाँ से हमारे पास बचा 3 इंटू ये है यार अब यहाँ से हमने ये 3 की पावर 4n प्लस 4 कॉमन ले लिया दोनों तरफ से। 3 की पावर 4n प्लस 4 हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 क्योंकि ये सारी फिगर हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। नीचे हमारे पास आ गया 3 की पावर 4n प्लस 3। ये बेस इसकी और ये बेस दोनों सेम है, नीचे वाली बेस की पावर ऊपर वाली में से जाके हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3 इंटू ये जो 2 बच गया हमारे पास, प्लस 4n इस माइनस 4n से कैंसिल हुआ। 3 की पावर 4 में से माइनस 3 हुआ तो 3 की पावर बच गई 1, यानी हमारे पास बच गया यहाँ पे सिर्फ 3 इंटू ये बचा था हमारे पास 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारा सोल्यूशन है।